प्रणाम गुरु माँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी माँ। कल मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। जैसे शाम को मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं थोड़ी देर शिव का मंत्र का जप करूँ ऐसे बैठे बैठे। तो मैंने शाम को ऐसे ही बैठे बैठे मतलब ओम नमः शिवाय मंत्र का मैंने जाप शुरू कर दिया मन में। उसके बाद में माँ पता नहीं करते करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मैंने शरीर को ही छोड़ दिया और मैं एक ऐसी जगह पे चली गई जैसे बहुत रास्ता है और चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और मैं जा रही हूँ, बस आगे बढ़ती जा रही हूँ। और कुछ कुछ मेरे को छवियां भी नजर आ रही है रास्तों में, कभी से ब्लैक ब्लैक कलर की ऐसे राक्षस रूप में, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर रहे, जैसे दूर ही खड़े हैं और मैं जा रही हूँ। उसके बाद में बर्फ जैसा स्थान आ गया, बिल्कुल बर्फीला पहाड़ है जैसे। और मैं बहुत ऐसे जा रही हूँ, बस चले जा रही हूँ। उसके बाद में मेरे को भगवान शिव के दर्शन हुए। मतलब पूर्ण रूप से मुझे शिव के दर्शन नहीं हुए, केवल उनकी दो आंखें दिखाई दी। आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे उन्होंने व्हाइट कलर के का त्रिपुंड बनाया हुआ था और उस त्रिपुंड के बीच में से जो थर्ड आई होती है, उस थर्ड आई में से जैसे भगवान शिव की जो तीसरी आंख होती है उनमें से एक तेज निकला, एक रोशनी निकली और वो रोशनी आके मेरे आगे चक्र पे टकराई। और जब वो रोशनी मेरे आगे चक्र पे टकराई माँ, तब अचानक से मेरे को होश आया। मेरे को नहीं पता मैं इस स्थिति में 10 मिनट रही, 15 मिनट रही, 5 मिनट रही, मुझे कुछ नहीं पता माँ। आप मुझे बताओ माँ ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि ध्यान में तो मैं कभी कभी मेरा लग जाता है, लेकिन इतना लंबा ध्यान शायद मेरा पहली बार ही लगा है माँ। और ये क्या था माँ, अगर प्लीज माँ थोड़ा बताना इसके बारे में। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरु मैया, मेरी दीक्षा अभी 3 दिन पहले ही हुई है। मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। माँ, मुझे कल ना रात में जाप करते समय एक आदमी दिखा जो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मांस का टुकड़ा खा रहा था। उसके बाद मेरा मन अजीब सा होने लगा उसे देख के। फिर एक बहुत बड़े से आदमी, वो कौन है मैं नहीं जानता, बहुत लंबाई थी उनकी, वो आए तो वो भाग गया और वो मुझे देख के हंस रहे थे और फिर खीर खा रहे थे। उसके बाद माँ, मैंने पूरा पाठ तो किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ तो मैं कर रहा था, जो भी आपने विधि बताई उस हिसाब से। जैसे ही मैंने जाप करना शुरू किया माला लेके, जो मेरे पास है वो खैर सिद्ध माला नहीं है। फिर आपने कहा कि ठीक है आप उससे करो, जब हो जाए तो मंगा लेना सिद्ध माला। तो माँ, फिर क्या हुआ कि जैसे ही उस माला से हमने जाप करना शुरू किया, वैसे ही मेरे दोनों पैरों में दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लगे कि मैं कई घंटों से बैठा हुआ हूँ। जबकि माँ, जब मैं वो माला किसी तरह से आपका नाम लेके, माँ दुर्गा का नाम लेके उसको मैंने पूर्ण किया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं ये कर पाऊँगा। लेकिन मैंने फिर आँखें बंद की, आपका नाम लिया, मैंने कहा माँ मेरी रक्षा करो, मुझे ये करना ही करना है। तो फिर मैं उसे किसी तरह से पूर्ण कर सका। फिर मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उसे पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मैं पूरा कर चुका था तो उसके बाद फिर सब कुछ किया, फिर अपने आप से पैरों में वो दर्द वो सब खत्म सा हो गया था, फिर सब ठीक था माँ। जय गुरु मैया।
आपके श्री चरणों में प्रणाम माता। दीदी प्रणाम। मेरी शिव साधना कंप्लीट हो गया है और मेरा दीदी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरी साधना के दौरान दीदी पता ही नहीं चलता था 6-7 घंटे कैसे निकलते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई उंगली पकड़ के खींच के ले जा रहा है। मैं खुद नहीं सोचा था कि इतने आसानी से आराम से हो जाएगा, बट सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। कोटि कोटि प्रणाम आपको। धन्यवाद दीदी ये साधना देने के लिए। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ और आभारी रहूँगा। प्रणाम। पूरी साधना के दौरान दीदी एक अलग ही टाइप की प्रसन्नता मन में बने रहती थी और समय का पता ही नहीं चलता था। बहुत बार ऐसा लगता था जैसे कि शरीर बहुत भारी हो रहा है, कभी हल्का हो रहा है, कभी ऐसा लगता था जैसे शरीर के पूरे चक्र जागृत हो रहे हैं। बट ओवरऑल दीदी बहुत अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद।